हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजी करंट अफेयर की एमसीक्यू वीडियो, जिसमें हम जनवरी से लेकर के अब तक के महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। यह वीडियो खास तौर पर एडीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बनाई गई है। इसमें हम महत्वपूर्ण सवालों को आसान और समझने योग्य तरीके से हल करेंगे और आपको सीजी करंट अफेयर के लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम पूरे प्रश्न कंप्लीट करा देंगे जो एग्जाम में आने लायक है। ये 4 से 5 वीडियो में हम पूरे सीजी करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के श्री पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान दिया गया, वो किस जनजाति से संबंधित है? तो पद्मश्री सम्मान किसे मिला? तो पंडीराम मंडावी जी को, यह भी ध्यान रखिएगा। वो किस जनजाति से संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी। और अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका क्षेत्र क्या था? कला। ठीक है। और पंडीराम मंडावी जी किस जिले से थे? तो नारायणपुर जिले से। ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा, ये कला के क्षेत्र से संबंधित है। इनका जिला है नारायणपुर जिला। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो कितने लोगों को की गई? तो ऑप्शन बी 22 लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस आईपीएस अधिकारी को हाल ही में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी, आईपीएस अमित कुमार जी को। ये कौन से बैच के थे? तो 1998 बैच के थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार 2024 किन्हें प्राप्त हुआ? ध्यान रखेंगे ये कब दिया गया? तो गणतंत्र दिवस 2025 को। लेकिन किस समय के लिए दिया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार 2024 के लिए दिया जा रहा है। तो किन्हें मिला? तो जयंत कुमार मरकाम जी को मिला, पोषण जायसवाल जी को और कुणाल कोसले जी को, यानी तीनों को मिला, यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिष्ठित पीएम अवार्ड के लिए चयनित किया गया? तो पीएम अवार्ड के लिए किन्हें चयनित किया गया? तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। आईएएस नम्रता गांधी और आईएएस हरीश एस, दोनों को क्या मिला? पीएम अवार्ड। ये छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें कब सम्मानित किया जाएगा? तो 21 अप्रैल को सम्मानित किया गया। ठीक है, सिविल सर्विसेज डे को इन्हें ये अवार्ड मिला, पीएम अवार्ड। नेक्स्ट है, 25वीं रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकर्स रिट्रीट में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी CSPTCL, ट्रांसमिशन वाला है, ध्यान रखेंगे, को भार प्रेषण केंद्र के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? यानी CSPTCL को कौन सा अवार्ड मिला गया, यह पूछ रहा है। तो कौन सा अवार्ड मिला गया? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड, ध्यान रखिएगा सर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये खेल से संबंधित है, यहाँ से क्या है हमारा? खेल से संबंधित। तो इशिता भार्गव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजनीति से, समाज सेवा से, एयरक्राफ्ट पायलट से, चिकित्सा से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, एयरक्राफ्ट पायलट। जो इशिता भार्गव जी है वो एयरक्राफ्ट पायलट है। ठीक है, हाल ही में ये खैरागढ़ रियासत की है। हाल ही में खैरागढ़ राजघराने की इशिता भार्गव महाकौशल क्षेत्र की पहली महिला पायलट बनी है। कहाँ की? महाकौशल क्षेत्र की पहली महिला पायलट। ठीक है, पहली महिला पायलट बनी, ध्यान रखिएगा इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के असीम मेमन
और टिकेश्वरी साहू किस खेल से संबंधित है? तो असीम मेमन और टिकेश्वरी साहू दोनों किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी बॉक्सिंग से संबंधित है। कभी कभी ना ऐसा पूछ लिया जाता है कि बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं, ऐसा करके। तो बस आपको ये नाम लोग को याद रखना, असीम मेमन, टिकेश्वरी साहू, ये सब नाम नाम किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन्हें बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष चुना गया? तो बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रभुतेज सिंह भाटिया। ध्यान रखेंगे, प्रभुतेज सिंह भाटिया को क्या चुना गया? बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष। ये छत्तीसगढ़ से है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल। ठीक है, पहला है ना, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल छत्तीसगढ़ के किस केंद्रीय जेल में होगा? तो किस में होगा? केंद्रीय जेल बिलासपुर, ऑप्शन बी। ठीक है, ये हमारा देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल हो। कौन सा? केंद्रीय जेल बिलासपुर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला, जो चीज पहला होता है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष किस जिले में बनाया गया? तो किस जिले में बनाया गया? तो ऑप्शन डी, कबीरधाम में पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला डॉप्लर राडार किस विश्वविद्यालय में लगाया गया? तो किस में लगाया गया? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। ठीक है। और ये आप एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कब शुरू हुआ, इसकी स्थापना कब हुई? तो यह भी देख लेते हैं, कभी कभी ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है। ये करंट अफेयर से नहीं, ये छत्तीसगढ़ जीएस से पूछ सकता है। तो कब स्टार्ट हुआ था? तो 20 जनवरी 1987। ठीक है। नेक्स्ट है, कैंसरों के मरीजों की हाईटेक सुविधा के लिए राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी, कोनी में। और ये कोनी कहाँ है? तो बिलासपुर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इससे भी। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री रूप नारायण सिन्हा को छत्तीसगढ़ के किस आयोग या निगम या मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो कहाँ का किया गया? रूप नारायण सिन्हा, ध्यान रखेंगे नाम, रूप नारायण सिन्हा। तो क्या है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ योग आयोग। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रूप, योग से रूप निखरता है, ऐसा बोलते हैं ना योगा करने से। तो योग से क्या निखरता है? रूप निखरता है। तो नाम याद रहेगा, योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? रूप नारायण सिन्हा। ठीक है, ट्रिक से भी याद करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो किन्हें दिया गया? तो डॉक्टर सलीम राज। ठीक है, ये क्या है? मतलब ये ना राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पहले थे डॉक्टर सलीम राज। ठीक है, तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री मोहन शुक्ल जी का निधन हो गया, वो राज्य के किस क्रम के पुलिस महानिर्देशक थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़रों से, कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये श्री मोहन शुक्ल क्या थे? हमारे पहले डीजीपी थे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और यही जो मोहन शुक्ल जी थे, वो हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, डीजीपी के साथ साथ क्या थे? अध्यक्ष भी थे, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले की वीणा साहू भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनी? तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर कौन बनी? तो ऑप्शन बी, सॉरी, बनी तो वीणा साहू थी, लेकिन वो कहाँ की थी? तो बालोद जिले की थी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किन्होंने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो श्री तरुण प्रकाश जी ने SECR का महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और SECR का मुख्यालय कहाँ है यह भी देख लीजिए। SECR का मुख्यालय है बिलासपुर में, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदी हेमलता मनहर को जो है क्या है, ड्रोन दीदी है। कौन है? हेमलता मनहर। वह किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए, जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है। ये क्या है, इसको मैं डिटेल में बता देती हूँ। ड्रोन दीदी कौन है? हेमलता मनहर, जो जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम पोड़ी की रहने वाली हेमलता मनहर को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में ड्रोन दीदी से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में डॉक्टर रवि सक्सेना को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया बताएंगे आप। साथ साथ आप आंसर देते चलिएगा कि आपको कितने कितने क्वेश्चंस के आंसर पता है, और जो नहीं पता उसे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप 2-4 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो रवि सक्सेना जी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? तो पाटन दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑनलाइन माध्यम से RTI सुविधा प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ देश में किस स्थान पर है? तो किस स्थान का राज्य है छत्तीसगढ़? तो ऑप्शन सी, 6वें स्थान पर है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी पहले वित्त स्वास्थ्य सूचकांक FHI में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो FHI, ठीक है, वित्त स्वास्थ्य सूचकांक, ये जारी कौन करता है? जारी करता कौन है? तो नीति आयोग। ठीक है, इसका संस्करण कौन सा है? तो ये पहला संस्करण था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर उड़ीसा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के 10 सुगम्यतापूर्ण शहरों में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए, रायपुर को शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बस्तर क्षेत्र के किस उत्पाद को रेड बुक में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए, चिरौंजी को क्या शामिल किया गया है? रेड बुक में शामिल किया गया है। जो चिरौंजी देने वाले 4 के वृक्ष बस्तर के जंगलों में तेजी से गायब हो रहे हैं, तो राज्य स्तर पर यह विलुप्त की कगार पर है। यह विश्व की रेड बुक में शामिल किया गया है, इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि विलुप्त हो रहा है। ठीक है, ये 4 के वृक्ष से निकलता है चिरौंजी। नेक्स्ट है, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में बनाए गए छत्तीसगढ़ पवेलियन के प्रवेश द्वार को किसका रूप दिया गया? यानी जो महाकुंभ लगा था अभी यूपी में, उसमें एक छत्तीसगढ़ पवेलियन बना था, है ना? तो वहां का जो गेट था हमारा छत्तीसगढ़ वाला, तो उसको किसका रूप दिया गया था? तो गौर मुकुट का रूप दिया गया था उसके प्रवेश द्वार को। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की नगरीय निकाय चुनाव 2025, जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ था, के लिए मतदान किस तिथि को किया गया? तो मतदान कब हुआ था? तो ऑप्शन बी, 11 फरवरी 2025 को चुनाव हुआ था। इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं।
वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। फिर उसके बाद 11 निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन कब हुआ? तो 22 जनवरी को हुआ। ध्यान रखेंगे, 22 जनवरी को चुनाव की क्या हुई? अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, और चुनाव कब हुआ? तो 11 फरवरी को 2025 को चुनाव हुआ। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2025 को गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में निम्न में से कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे? श्री जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी। इसको मैं आपको इसलिए ऐसा चाहती तो ये 15 जनवरी 2025 को डिलीट कर देती, लेकिन क्यों नहीं की हूँ यह भी देखिए कि कभी कभी ना ऐसा पूछ लेता है कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह कब हुआ था? तो ध्यान रखें 15 जनवरी 2025 को हुआ। कभी कभी पूछ लेता है कि क्रम कौन सा था? तो 11वां क्रम था। ध्यान रखेंगे। कौन शामिल हुआ? तो जगदीप धनखड़ जी शामिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के परिवारों को राष्ट्रपति भवन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 26 जनवरी 2025 समारोह में शामिल होने की आमंत्रण प्राप्त हुआ? तो शामिल होने के लिए आमंत्रण कौन से जनजाति के परिवारों को प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन डी, बैगा जनजाति के परिवारों को। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया के रहने वाले 3 बैगा परिवार, ठीक है, 3 बैगा परिवारों को राष्ट्रपति भवन द्वारा 26 जनवरी 2025 में शामिल होने के लिए इनविटेशन प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनवाइट किए थे। ठीक है, इन लोगों को इनवाइट किया था। 3 लोग थे। ठीक है, 3 परिवार थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत पर्व 2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी किस समुदाय या पंथ पर केंद्रित थी? तो किसमें थी? रामनामी समुदाय। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित भारत पर्व 2025 में छत्तीसगढ़ की जनजाति परंपराओं और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिली। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, किसे? रामनामी समुदाय को। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो कहाँ फहराया था? तो ऑप्शन बी, अंबिकापुर में फहराया था। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसलिए हुआ जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बस्तर के बजाय सरगुजा में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ था। कहाँ? अंबिकापुर में। नहीं तो हर बार कहाँ होता था? बस्तर में होता था। ठीक है, नेक्स्ट है राजिम कुंभ। ठीक है, राजिम कुंभ कल्प 2025 का आयोजन किस तिथि से किया जाएगा? तो किस तिथि से किया जाएगा? तो ऑप्शन बी, 12 फरवरी 2025 से किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक रहेगा? तो 12 फरवरी से लेके 26 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि राजिम कुंभ कब से कब तक था, तो ध्यान रखेंगे डेट। ऐसे प्रश्न ना कूट वाले में पूछता है, तो ये डेट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में छत्तीसगढ़ के कितने युवा शामिल हुए? तो कितने युवा शामिल हुए? ऑप्शन सी, 75 युवा शामिल हुए। राज्य युवा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर व खेल संचालनालय परिसर में हुआ। ये कब से कब होता है? युवा वाला जो भी चीज होता है, तो विवेकानंद की जयंती टाइम होता है 12 से 14 जनवरी 2025 तक। ठीक है, इसमें आयु कितने वर्ग के आयु शामिल होते हैं प्रतिभागी? तो ये होते हैं 15 से 29 वर्ष के। ठीक है, इसमें कुल कितनी विधा होती है? तो 13 विधा। ठीक है,
ये क्या है हमारा? राज्य युवा महोत्सव। ठीक है, राज्य युवा महोत्सव। लेकिन अगर राष्ट्रीय पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय लिखा है, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब आयोजन हुआ था? तो 11 से 12 जनवरी। ठीक है, इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? तो 25 युवा छत्तीसगढ़ से शामिल हुए थे। अगर राज्य युवा महोत्सव और राष्ट्रीय युवा महोत्सव अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 11 से 12 जनवरी, राज्य युवा महोत्सव 12 से 14 जनवरी। ठीक है, छत्तीसगढ़ से इसमें 75 लोग शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन बी, मुंबई में किया गया। ठीक है, इसमें कि छत्तीसगढ़ को 6,000 करोड़ के निवेश का प्रपोजल मिला है, ध्यान रखेंगे इसे भी। उम्मीद करती हूँ इतने प्रश्न आप साथ साथ सॉल्व करते गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट